ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब यहाँ पे 2 पार्ट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ वो हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों भी, क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं आपको दोनों भी इसका भेज देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आज अभी देखो, मैंने उस दिन आपको 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको भेजे थे इन्वेस्टमेंट के। ये चारों क्वेश्चन क्या थे? तो ये चारों क्वेश्चन सिर्फ परचेस के क्वेश्चन से, मतलब इसके अंदर सिर्फ परचेस ही था। ठीक है, यहाँ पे उस दिन जो मैंने आपको भेजा था वहाँ पे सबसे मैंने पहले क्या किया कि वो पहले क्वेश्चन समझ के लिया। वो क्वेश्चन समझ के लेने के बाद मैंने वो रेलगाड़ी बना दी। बरे कि नहीं कि रेलगाड़ी क्यों बनाना है कि आपको कब आपने ओपनिंग बैलेंस है, कब आपने परचेस किया, कब आपने सेल किया, वो आपको पहला माइंड में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते समय। बरे कि नहीं, जब तक वो आप समझते नहीं हो तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जैसा अगर हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ ABC लिमिटेड अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्तात्रेय ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 38 जून। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, 38 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। 38 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, बराबर 30 जून और 31 दिसंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ऑन 1/4/2015 ही हेल्ड 1008% डिबेंचर्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹97,000। अभी देखो ये क्या है, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है 1/4, क्योंकि अगर ईयर एंड 31 मार्च को होगा तो साल चालू कभी होगा 1/4/2015 को, मतलब अप्रैल को। अब यहाँ पे देखो आपका इंटरेस्ट जून और दिसंबर को है। जून, अभी देखो ये 1, 2 और ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेट अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको आएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन जाते हैं हम लोग। देखो अभी यहाँ पे देखो ये सब पहला अभी कैसा करना है, ये पहला सब मैंने अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा। देखो आप लोग, सबसे पहले मैंने लिखा 1/4/2015 1008% डिबेंचर्स, बराबर है। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, देखिए 1008% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस 97, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 मंथ। क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 जून 31 दिसंबर और ये 1 अप्रैल। इसका मतलब मेरे को इंटरेस्ट दिसंबर को मिला और मेरा साल अप्रैल में चालू हो रहा है। तो दिसंबर के बाद के मंथ्स गिनने का, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए, बराबर है। जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हो गए। तो इस तरह ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 मंथ्स का होगा। मैंने पहले देखो इतना लाइन मैंने रीड किया और मैंने वहाँ पे सेंटेंस बनाया। ये आपको बनाने को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, ऑन 1/5/2015 ही परचेज 1508% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,52,000 कम इंटरेस्ट। अब देखो सेम ये मैंने रीड किया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा 1/5/2015, दिख रहा है आपको, 1508% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 1,50,000 कम इंटरेस्ट। अभी ये मंथ्स भी मैंने लिख के रखा है 4 मंथ्स। कैसे कैलकुलेट किए, दिसंबर के बाद मंथ्स के निकाल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि 1 मई को मैं परचेस कर रहा हूँ तो मेरे 4 मंथ्स हो गए। कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स। ठीक है, 1 मई को। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट वन ऑन 1/11। अभी देखो 1/11 के पहले ये नवंबर है, नवंबर के पहले जून आता है, तो मुझे जून मंथ में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जून महीने में क्या मुझे मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। इसीलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है इंटरेस्ट का होना चाहिए। पर अभी देखो ये 1/11 को परचेस लिखा, पर यहाँ पे दिख रहा है आपको 16/15, मतलब 30 जून के पहले 16/2015 आ रहा है, बराबर कि नहीं, 16/2015 ही सोल्ड 1500 डिबेंचर्स 102 पर डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट। मतलब ये आपका, मतलब जून के पहले ये आपका आएगा। देखो 16/15 1508% डिबेंचर्स मैंने सोल्ड किए, फेस वैल्यू उसका कितना है 106, सॉरी फेस वैल्यू उसका 100 और आपका कॉस्ट प्राइस 102, कम इंटरेस्ट 5 मंथ्स। कैसे 5 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्योंकि 1 जून को बेचा है इसीलिए ये आ गया। इसके बाद 30 जून को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जून को मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। अभी देखो इसके बाद का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो जून के बाद का महीना गिनना है, अभी जनवरी से नहीं गिनना है अपने को, क्योंकि मुझे जून में इंटरेस्ट मिल चुका है। अब इसके बाद देखो आपका थर्ड ये आ गया 1/11, क्योंकि सेल आपका 1/12 को है, पर आपका इसके पहले 1/11 आता है। तो ये लगाना, लाइन से लगाना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैं ये रेलगाड़ी बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको नहीं तो कंफ्यूज होते जाओगे आप लोग, तो इसलिए मैं पहला रेलगाड़ी बना के मेरे माइंड में क्लियर कर देता हूँ कि बाबा मुझे इस तरह सम सॉल्व करना है। अगर आपने रेलगाड़ी नहीं बनाया तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन से कि कौन पहला आता है कौन बाद में आता है। ये सब लाइन से ही जाना जरूरी है, बराबर कि नहीं, कैसे भी हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1/11/2015 ही परचेज 2250 8% डिबेंचर्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹99 पर डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट। अब हम लोग ने परचेज किया, देखो तुरंत मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो 1/1/15 2250 8% डिबेंचर्स, बराबर है कि वो डिबेंचर्स का होल्डिंग 8% है, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस 99, एक्स इंटरेस्ट। अब मुझे कहाँ से जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर है तो 4 मंथ्स, समझ में आया आपको। इसके बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1/12/2015 को सोल्ड किया, कितना डिबेंचर्स 1800 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 1/12/2015 मैंने सोल्ड किया 1800 8% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस 98, एक्स इंटरेस्ट 5 मंथ्स, कैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना 5 मंथ्स, क्योंकि 1/12 को सोल्ड किया। इवन मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, अगर मैंने परचेस किया तो पी, सोल्ड किया तो सोल्ड, पी सोल्ड, ठीक है। और इस तरह 31/12/2015 आया, जब मुझे सेकेंड इंटरेस्ट मिलेगा, अभी वापिस 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर है। इसके बाद मेरा ईयर एंड आ जाएगा, 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाता है। तब यहाँ पे उन्होंने मुझे मार्केट प्राइस दिया है 1,40,000, जो मैंने लिख के रखी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब देखो कैसा होता है, एक बार ये मैंने बना दिया, अब इसके बाद कैसे होता है, सबसे पहला ये वाला ये स्टेटमेंट देखो, अब यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, फिर मैंने ये सब ये मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था, ये सब बनाना पड़ेगा ऐसा पूरा। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्तात्रेय लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8% डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द पीरियड लिखा मैंने, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून एंड 31 दिसंबर, बराबर है, जून एंड 31 दिसंबर, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब कैसा है, ये सब लिखना है आपको, ये डेट पर्टिकुलर ये 2 पेज में ही आना चाहिए, ये डेबिट और ये साइड की जो होती है वो क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह मैंने पूरा लिखा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, पहला 1/4/2015 को मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वर्किंग नोट नंबर 1, कितना फेस वैल्यू है 1 लाख, क्योंकि मेरे डिबेंचर्स है 1000 और उसकी फेस वैल्यू है 100, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया 1 लाख, क्लियर। और ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 97,000। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मैंने ये इस तरह कैलकुलेट किया, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैसे 1 लाख के ऊपर 8% 3 मंथ्स के लिए, बराबर, कितना इंटरेस्ट आ गया 2000। फिर ये 2000 अपने को जाके लिखना है यहाँ पे इस तरह, समझ में आया, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है। फिर सेकेंड 1/5/15 को मैंने परचेस किया, तो मैंने टू बैंक अकाउंट और परचेस लिखा। अब ये देखो ये कैसा करना है, ये मेरे पास है, इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये इन्फॉर्मेशन से अपने को यहाँ पे जाना है। और फिर ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, पहला इनको क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, पहला कम इंटरेस्ट होता है तो पहला टोटल प्राइस लेने का, तो मेरा टोटल प्राइस कितना है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कितना है 1,52,600, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 1,52,600। फिर इसमें से कम इंटरेस्ट लेस करना है, पर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, इसलिए मेरे शेयर्स कितने थे या डिबेंचर्स कितने थे वो देखने का, तो 1,500 डिबेंचर्स थे। तो यहाँ पे मुझे कैसे करना है, ये जो 1,50,000 है वो कैसे आता है 1,500 इंटू फेस वैल्यू 100, इसका मल्टीप्लीकेशन ये आ जाता है, क्लियर। फिर उसके ऊपर मुझे 8% और मैंने मंथ्स निकल के रखे 4, फिर ये अमाउंट आई, फिर इसमें से ये अमाउंट माइनस करके ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जाने का, यहाँ पे मुझे पहला फेस वैल्यू लेना है, इंटरेस्ट लिखना है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना है, टोटल प्राइस नहीं लिखने का, क्लियर। ये मेरा वर्किंग नोट खत्म हो गया, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, अब मैंने सोल्ड कर दिया, देखो सोल्ड, ये मैंने सोल्ड कर दिया, कौन सा इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में ये सोल्ड किया। सेम ये देखो 1,500 मैंने सोल्ड कर दिया, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू मतलब 1,50,000, पर कॉस्ट प्राइस 1,01,02 है। तो अभी अपने को क्या करना है, ये देखो इधर मैंने करके रखा है, टोटल प्राइस हमारी कितनी 1,500 इंटू 102, तो ये आ जाएगी। फिर कम इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 5,000, इसमें से ये माइनस करेंगे तो फेस वैल्यू। अब अगर मैंने जब सोल्ड करते तो मुझे यहाँ पे लिखना है, परचेस करेंगे तो वो साइड में लिखना है और सेल करेंगे तो ये साइड में लिखना है, ये देखो मैंने लिखा सोल्ड किया, बराबर। बाय बैंक अकाउंट 1,50,000 5,000 और 1,48,000 सेल, वर्किंग नोट नंबर 3।
अब यहाँ पे कैसा होता है कि जब मैं सोल्ड करता हूँ, जब कुछ भी चीज़ बेचता हूँ, अभी देखो आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आपने कुछ भी खरीदा या बेचा तो आप लोग क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि आपने अगर बेचा है तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग शेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं या डिबेंचर्स का बिजनेस कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये देखना है। तो इसके लिए ये वाली वर्किंग नोट होती है, ऐसी वाली, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग सिक्योरिटीज। फिर ये फॉर्मूला होता है, बराबर कि नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस अपॉन टोटल फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज। फिर ये कैसा निकालने का रहता है, ये देखो अभी तक ये पहला मेरे पास था नहीं, मेरे पास सिर्फ ये दो ही थे, तो पहला इसका दोनों का टोटल करने का, इसका दोनों का टोटल करने का, ध्यान से सुनना, ये दोनों का टोटल करने का, ये दोनों का टोटल करने का। तो मैंने पहले ये दोनों का टोटल किया, फिर उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो, फिर फेस वैल्यू का टोटल नीचे लिखने का, और मैंने कितना बेचा, 1,50,000 बेचा। ये ऐसा करने के बाद मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है, 1,47,360। अब कैसा होता है, देखो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,48,000। फिर इसको कंपैरिजन करने का, यहाँ पे ये लड़की ने कंपैरिजन नहीं किया है तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखो मेरा प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा आया 1,48,000, और अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस वो कितना चल रहा है, 1,47,360। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ मुझे प्रॉफिट, क्योंकि मैंने ज़्यादा में बेचा है, बराबर है कि नहीं। तो 1,48,000 माइनस 1,47,360, तो मुझे 640 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 640। और फिर ये प्रॉफिट अगर हुआ तो मुझे ये साइड में लिखना है, देखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग सिक्योरिटीज 640, वर्किंग नोट नंबर 4। समझ में आया ना। अगर लॉस होता है तो ये साइड में लिखने का रहता है, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखने का, और लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर, ओके। अब इसके बाद फिर से एक बार मैंने परचेस किया, ये होना, ये मैंने सोल्ड किया, नहीं सॉरी, फिर मुझे इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट कैसा निकालना है, मेरे पास इतना सिक्योरिटी था 2,50,000 का, उसमें से मैंने 1,50,000 का बेच दिया, ये मैंने बेच दिया, तो मेरे पास बचा कितना, तो मेरे पास बचा 1 लाख का। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 5, क्योंकि मेरे पास 1 लाख, क्योंकि मेरे पास नो डाउट 2,50,000 की सिक्योरिटी थी, पर मैंने 1,50,000 का बेच दिया, तो मेरे पास बचा 1 लाख। 1 लाख के पे 8% 6 मंथ्स के निकालने का, तो ये आपका आया 4,000। कितना आया, 4,000। फिर ये 4,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो बाय बैंक अकाउंट कितना है, 4,000, ठीक है। ये मेरा हाफ ईयर का इंटरेस्ट हो गया, हाफ ईयर इंटरेस्ट, बराबर है, हाफ ईयर इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, 4,000। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को आगे जाना है। अब इसके बाद फिर से मैंने परचेस किया, ये देखो मैंने परचेस किया 2,02,50 का 8% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट प्राइस। अब एक्स इंटरेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, वर्किंग नोट बनानी है। फिर से एक बार मैंने वर्किंग नोट बनाया, मैंने 2,250 को परचेस किया 99 में, तो ये अमाउंट आ गई। एक्स इंटरेस्ट होता है तो ऐड होता है, पर एक्स इंटरेस्ट के सामने पहले कॉस्ट प्राइस लिखने का रहता है। तो एक्स इंटरेस्ट मैंने ऐड किया 8%, 4,000, 6,000, ये आंसर आ गया, भरे कि नहीं, ओके। क्योंकि 4 महीने का है, वो मैंने कैलकुलेट करके आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर ये अमाउंट आया। फिर इसको परचेस किया है ना आपने, कुछ भी चीज़ परचेस किया होगा तो आपको लिखना है यहाँ पे, ये देखो 111 टू बैंक अकाउंट परचेस किया मैंने 2,25,000 6%, और ये आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब परचेस करते तो झंझट मारी है ही नहीं, डायरेक्ट परचेस कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया, अपना नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, वह 1/12 को जब मैंने सोल्ड किया, ये देखो कितना 1,800 सोल्ड किया, ठीक है, 8% 100, और कॉस्ट प्राइस 98, एक्स इंटरेस्ट 5 मंथ्स के लिए। क्लियर। अब सोल्ड किया तो पहला आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज, ठीक है, ये वर्किंग नोट बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहला कॉस्ट प्राइस निकालना है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, ये लिखा। फिर इंटरेस्ट निकालना है, ये फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू के ऊपर 8% 5 महीने के लिए 6,000। फिर इसके अंदर ये ऐड करोगे तो टोटल प्राइस। अब मैंने सोल्ड किया है, सोल्ड जब भी हम लोग करते हैं तो आपको कहाँ लिखना पड़ता है, क्रेडिट साइड में, ये देखो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट मैंने सोल्ड किया 1,80,000, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है बाय बैंक अकाउंट। क्लियर। अच्छा, अब मैंने सोल्ड किया, अभी मैंने लास्ट टाइम भी जब सोल्ड किया तब मैंने क्या निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये टाइम भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना पड़ेगा। ये देखो इस तरह
कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बेच दिया है ना, ये बेच दिया तो मुझे मार्केट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। अब मैं मार्केट प्राइस कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी। तो अभी कैसे निकालेंगे, देखो अभी मुझे ये चारों का टोटल करना है, 1 2 3 4, ये सबका टोटल करना है मुझे टोटल, ठीक है। ये चारों का टोटल करके इसमें से जो मैंने पहले बेचा उसको माइनस करना है, मतलब इसको माइनस करना है, ये सब बाद में आया, इसको नहीं लेना है, जो अभी बेचा उसको नहीं, जो पहले बेचा उसको माइनस करने का। फेस वैल्यू का भी सेम, पहले क्या करना है, ये चारों का टोटल करना है, 1 2 3 4 या 3 ही है, और जो मैंने पहले बेचा उसको माइनस करना 1,50,000, बराबर है कि नहीं। फिर ये अमाउंट आती है, ये अमाउंट आने के बाद आपकी जो फेस वैल्यू अब भी बेचा उसका फेस वैल्यू, फिर ये मार्केट प्राइस है, और हमने कितने में बेचा है, हमारा कितने 1,76,400, ठीक है। फिर क्योंकि अभी देखो मार्केट प्राइस ज़्यादा है, हमारी प्राइस कमी है, तो हमको लॉस हो गया, ये क्या हो गया आपको, लॉस, ठीक है। तो अगर आपको लॉस हो गया तो फिर आप लोग इधर लिखोगे यहाँ पे, बराबर ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 1380, समझ में आया। अब मेरा उसके बाद 31 दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर आ गया, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अभी फिर से एक बार देखो, फिर एक बार ये तीनों को टोटल करने का और ये दोनों को माइनस करने का, क्योंकि ये हमारे सेलिंग हो गई सिक्योरिटी, ये हमारे पास बची नहीं है, तो इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगी इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने का, बराबर है। ये जो इंटरेस्ट निकला मेरा, ठीक है 5,800, ये इंटरेस्ट जो है वो मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे, ये देखो 5,800, क्लियर। फिर आपका क्लोजिंग होगा, अभी वापस एक बार आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी निकलेगा, क्योंकि अगर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग 3 महीने का निकला है तो आपको क्लोजिंग में भी 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। ये देखो 1,40,000 पे, यहाँ पे अपन लिखेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट 31 दिसंबर 95, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बराबर है 31 मार्च 96। ये सेम 3 महीने का, ये 6 महीने का था, ये 3 महीने का, तो यहाँ पे अपन ने 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं मिडल में, बराबर है। ये बैलेंस आपका आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर इसकी सबकी टोटल होती है, ये सबकी टोटल होने का करने का ऐसा, ये देखो ये सबका टोटल करने का, ये इंटरेस्ट का, और ये इंटरेस्ट का टोटल जो होता है इसमें से ये तीनों माइनस करने का, 1 2 3, जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड बैलेंस हो गया, ईयर एंड बैलेंस ये वाला, बराबर है 11,700 31 मार्च 2016, क्लियर, ओके। ठीक है, ये आपका बैलेंस आ गया। इसके बाद फिर इसकी बैलेंस करके फिर ये टोटलिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आ गया, देखो हम लोगों का जो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मालूम है आपको, मार्केट प्राइस जो है वो 1,40,000 है, और ये आपके आज के तारीख की मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 1,40,000, और हम लोग जब टोटल किया, टोटल प्राइस हमारी जब हम लोग ने क्या किया, ये सब की टोटल करके इसमें से ये सब जब माइनस किया तो हमारे पास आ गए 1,43,210, ये हमारी प्राइस है, आवर प्राइस। अब यहाँ पे रूल कैसा होता है, ये दोनों में से जो कम होती है वही बैलेंस को लिखनी पड़ती है, बैलेंस जो होता है वो ये दोनों में से जो कम होता है वही लिखना पड़ता है। अब ये दोनों में से कौन सी कम है, तो मार्केट प्राइस कम है, इसीलिए मैंने मार्केट प्राइस लिखा, और जो डिफरेंस आएगा वो लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इतना सब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है, बराबर है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में इसका क्वेश्चन और ये आंसर भेज रहा हूँ, ये आप लोग लिख के लेना। ये पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 15 मार्क्स के लिए, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा।